प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के कैदराबाद के नाका नंबर 2 के पास स्थित ईदगाह में अदा की गई ईद की नमाज। सैकड़ों की संख्या में जुटे नमाजी गुरुवार को ईद की नमाज अदा की गई है। बता दें कि दरभंगा के कैदराबाद स्थित नाका नंबर 2 के पास ईदगाह में सैकड़ों की संख्या में नमाजियों ने ईद की नमाज अदा की है। ईद की नमाज अदा करने के बाद दुआएं भी पढ़ी गई। तो ही नमाज अदा करने के बाद ईदगाह से निकलने पर लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर बधाइयां दी। इस मौके पर वार्ड नंबर 6 के पार्षद सहित नगर थाना के थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार भी मौजूद थे, जिनके नेतृत्व में यह पूरी तैयारी की गई थी। दल बल के साथ वे मौके पर मौजूद थे ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे। तो ही ईद की नमाज अदा करने वाले नमाजियों ने कहा कि 1 महीने के रोजा रखने के बाद हम लोग ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। यह ईद भाईचारा और शांति के साथ ही प्रेम का भी संदेश देता है। साथ ही देश में शांति एवं अमन की भी कामना करते हैं और सभी लोग हर्षोल्लास के साथ इस ईद पर्व को मनाते हैं। ये मुसलमानों का एक ऐसा त्यौहार है जो 1 महीना रोज़ा रखने के बाद, अल्लाह की बंदगी करने के बाद, तरावी और नमाज पढ़ने के बाद ये एक दिन ऐसा आता है जिसमें खुशियाँ मनाई जाती है और 2 रकअत नमाज पढ़ी जाती है, जिसका मकसद इस त्यौहार का ये पैगाम है कि गरीब, मजबूर, लाचार अपनी खुशी के साथ उनको भी शरीक करना है और इत्तेहाद इत्तेफाक का पैगाम देता है, हमदर्दी और सिला रहमी का ये पैगाम देता है। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि रमज़ान में जिसने रोज़ा रखा है उसके अंदर तक़वा, परहेज़गारी और खौफ खुदा उसके दिल में अगर आ जाता है तो गोया रोज़ा का उसको फल मिल जाता है। अगर रोज़ा रखने के बाद पूरे 1 महीने के बाद रोज़ा रखा और उसके अंदर तक़वा, परहेज़गारी अगर नहीं आई, सिला रहमी नहीं आई, एक दूसरे से हमदर्दी अगर पैदा नहीं हुई, मजबूर की मजबूरी अगर समझ में नहीं आया तो गोया रोज़ा रखने का कोई मकसद नहीं, रोज़ा से जितना फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं होगा। और हम आपके चैनल के हिसाब से ये तमाम देखने वाले और सुनने वालों को ये पैगाम देंगे कि रमज़ान में जिस तरह हमने सिला रहमी और रब की इबादत में ज़िंदगी गुजारी है, पूरी ज़िंदगी ऐसी ही गुजारें ताकि हम अल्लाह के यहाँ सुरखरू हो सके और अल्लाह के यहाँ मक़बूल हो सके, हमारा निजात हो सके। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद जमील अख्तर है, मैं इमाम पीली मस्जिद कैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम आलम इस्लाम को आज ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद, ख़ास करके हमारे मुल्क के लोगों को और ख़ास करके दरभंगा की आवाम को। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मुसलमानों ने जो 1 महीने रोज़े रखे, अल्लाह की फरमा बरदारी की, तो अल्लाह ने एक तोहफ़ा ईद की शक्ल में हम तमाम मुसलमानों को दिया है और आज पूरी दुनिया इस खुशी को मना रही है, आपस में मोहब्बत बांट रही है। आज हम लोग नमाज़ पढ़ के अभी निकले हैं शाही मस्जिद से और अल्हम्दुलिल्लाह इमाम साहब ने भी तमाम मुसलमानों के लिए और हमारे मुल्क के सलामती के लिए और आलम इस्लाम के लिए दुआएं मांगी है। और यकीनन ये बहुत बड़ा त्यौहार है ईद का, और चाहे छोटे बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सब लोग आज नए कपड़े पहनकर एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला खुश होने के बाद ये तोहफ़ा हम मुसलमानों को दिया है और ये एक पैगाम है आपकी इत्तेहाद का, भाईचारगी का। ईद वैसे ये देती है कि ये खुशी का जो त्यौहार है, शुक्र अदा करने का त्यौहार है और भाईचारा और मिलजुल कर रहने का त्यौहार है। हम लोग आपस में मिलजुल कर हैं और आपस में भाईचारा बना कर रखें, ये आज का मैसेज है। तो प्रसिद्ध ईदगाह है, हर वर्ष इस इलाके के मुस्लिम भाइयों का ईद और बकरीद का नमाज हुआ करता है। 1 महीना से रोज़ेदार रोज़ा रखकर आज ईद उल फित्र का नमाज अदा करने यहाँ आए हैं। हम सभी मुस्लिम भाइयों को अपनी ओर से मुबारकबाद देता हूँ कि उनका यह पर्व बहुत ही हंसी खुशी और अच्छे तरीके से हुआ है। मैं पुनः उन सभी मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद देते हैं और दुआ करते हैं कि आगे भी इसी तरह से उनका जीवन इस पर्व के अवसर पर इसी तरह से बीते। किस किस जगह के लोग यहाँ पर नमाज करने अदा करने? हैदराबाद, बंगलागंज, मुकलीगंज, रोहलागंज और आजमनगर, हैदराबाद, चारों तरफ के मुस्लिम भाई यहाँ नमाज अदा करने आते हैं। परिचय दे दीजिए। प्रसाद यादव, नारद, पार्षद, वार्ड नंबर 6।
आज जो त्यौहार ईद उल फित्र के नाम से मनाते हैं, ये अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को एक अजीम तोहफ़ा दिया है। अल्लाह पाक ने रमज़ान का महीना नाजिल दिया मुसलमानों को, और उसमें मुसलमान रोज़ा रखा, कुरान मुक़द्दस की तिलावत की, तरावीह पढ़े, तो उसके इनाम में ये ईद का दिन मिला है और इसमें मुसलमान खुशियाँ मनाते हैं। इतना ही कहें। अल्लाह का करम है कि ये दिन जो है अल्लाह ताला ने हम सबको नसीब फरमाया। ये आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, बहुत खुशी का दिन है, और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला ये दिन, ये महीना हर मुसलमान को नसीब फरमाए, और हम लोगों का एक महीना का जो रोज़े का गुजरा है, अल्लाह ताला हम लोगों के रोज़ा के को कबूल फरमाए। ये कौन सी ईदगाह है? ये फकीराना ईदगाह है फैज़ाबाद का। कितने बजे नमाज अदा की गई है? 7:30 बजे। बस यही एक पैगाम देंगे कि ईद जो है हमारे लिए सबसे बड़ा शांति का प्रतीक है। हमारे ईद में शांति और भाईचारा का एक बहुत बड़ा ये प्रतीक है। ये पूरे एक महीने रोज़ा रखने के बाद अल्लाह की तरफ से एक गिफ्ट है जो हम मुसलमान खुशी मनाते हैं। इसमें हम अपने दोस्तों को, कोई भी दोस्त उनको घर बुलाते हैं, सवैया वगैरह खिलाते हैं, और दोस्ती का एक प्रतीक है जिसमें शांति का संदेश देते हैं, और यही ईद के दिन हम लोग मनाते हैं। खुशी का त्यौहार है, एक दूसरे से मिलकर रहें, आपसी इत्तेहाद बना कर रखें, मोहब्बत पैदा करें, एक दूसरे से नफरत की दीवार को तोड़ें, मोहब्बत की बाजार गर्म करें, और क्या करना चाहिए। कितने बजे नमाज अदा की गई है? ये कौन सी ईदगाह है? ये हैदराबाद ईदगाह है। कितने बजे नमाज अदा की गई है? यहाँ 7:30 बजे नमाज शुरू हो गई थी, और जो लम्हा लगा है नमाज ख़त्म होने में, खतवा में। और सुरक्षा की बात करें तो क्या कुछ इंतज़ाम किए गए? ऐसी कोई बात नहीं है, बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माहौल है। कितने बजे नमाज अदा की गई है? 7 बजे। ये कौन सी ईदगाह है? हैदराबाद की ईदगाह है। क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ?